नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, आज की बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कहते एक बार पति पत्नी बैठे थे तो पत्नी कुछ परेशान लग रही थी। पति ने उसकी परेशानी का सबब पूछा तो उसने बोला कि मुझे अपने भाई की चिंता रहती है, क्योंकि मेरा भाई आजकल बहुत अध्यात्मवाद की बातें करता है, बहुत संन्यास की बातें करता है, तो मुझे डर है कहीं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना चला जाए। पति हंसने लगा और उसने बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संन्यास कभी भी सोचकर नहीं लिए जाते। पत्नी ने फिर से पूछा, संन्यास कैसे लिए जाते हैं? तो पति ने सब कुछ वहीं पर त्याग दिया और वहां से निकल गया संन्यास लेकर। कुछ ऐसा ही किस्सा था सम्राट अशोक का, जो दुनिया जीतने निकले थे पर एकदम से सन्यासी हो गए थे। और आज जो किस्सा आपके साथ साझा करने वाला हूं वो भी ऐसे ही एक शख्स का था, जो पंजाब से गया, मुंबई में जाके हीरो बना, और जब करियर पूरी ऊंचाइयों को छू रहा था तब एकदम से संन्यास का फैसला लेकर पूरे मुंबई फिल्म जगत को सकते में छोड़ के चला गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द हैंडसम विनोद खन्ना की, जो 1982 में ओशो के प्रभाव में आकर अपनी फिल्मी करियर को छोड़ के संन्यास लेकर चले गए थे और जाकर ओशो के बाग में गार्डनर की ड्यूटी, माली की ड्यूटी संभाल ली थी। दोस्तों, विनोद खन्ना पेशावर में जन्मे थे और एक व्यापारी परिवार से संबंधित थे, और इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि ये बेटा फिल्मों में जाए, पर बेटे ने मुगल आजम देख ली थी। तो बेटे ने बाप से माँ से वक्त मांगा 2 साल का। 2 साल का वक्त दिया गया, ये मुंबई गए और इनको पहला ब्रेक दिया सुनील दत्त ने फिल्म मन का मीत में। मन का मीत सुनील दत्त ने अपने भाई को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। उनका करियर इतना नहीं चला, पर विनोद खन्ना का खलनायक का किरदार सबको भा गया। उसके बाद विनोद खन्ना को फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे, फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे। उस दौर में इन्होंने फिल्में की पूर्व और पश्चिम जैसी। फिर गुलजार साहब की नजर पड़ी और गुलजार साहब को लगा कि इस खलनायक के चेहरे के पीछे कोई नायक छुपा हुआ है। उन्होंने विनोद खन्ना को ब्रेक दिया बतौर नायक अपनी बहुत ही आइकॉनिक फिल्म मेरे अपने में। उसके बाद विनोद खन्ना की निकल पड़ी और फिर एक लंबा सफर, जिसमें बहुत सी हिट फिल्में शामिल हैं। चाहे मैं राजपूत का नाम लूं, चाहे मैं अमर अकबर एंथनी का नाम लूं, चाहे मैं खून पसीना का नाम लूं, चाहे मैं कच्चे धागे का नाम लूं, बहुत सी फिल्मों में बड़े अलग अलग किरदारों से विनोद खन्ना ने अपनी डैशिंग हीरो की इमेज से हम दर्शकों को बहुत देर तक मंत्रमुग्ध करके रखा। पर 1982 में उनका संन्यास का फैसला सिर्फ बॉलीवुड में भूचाल नहीं लाया, बल्कि उनके घर में भी भूचाल लाया। उनकी पत्नी के साथ अनबन हुई, तलाक हुआ, हालांकि दोनों बेटे उनके साथ ही रहे। दोस्तों, उसके बाद ओशो ने देखा कि इस हीरो को शायद वापस जाना चाहिए, तो उन्होंने वापस जाने को कहा। फिर दोबारा आए और इंसाफ फिल्म से दोबारा वापसी की बतौर हीरो। उसके बाद कुछ साल तक एज हीरो फिल्मों करने के बाद फिर इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ, और इनको कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में तो वांटेड और दबंग जैसी फिल्मों में हमारी नई जनरेशन ने भी देखा है। दोस्तों, विनोद खन्ना उस दौर में काफ़ी फिट हीरो थे। एक बार इन्होंने काफ़ी, जो लेट इनकी इंटरव्यू हुई उसमें कहा भी था कि भैया सिक्स पैक तो हमारे भी हुआ करते थे, पर उस वक्त ये चलन नहीं था कि सिक्स पैक स्क्रीन पे दिखाए जाए। एक बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि विनोद खन्ना को गुरदासपुर के लोग पुलों का राजा कह के पुकारते थे। ये वो दौर था जब विनोद खन्ना फिल्म लाइन को छोड़ के राजनीति में आए, और राजनीति में आकर ये एमपी बने गुरदासपुर के। गुरदासपुर जिला जो पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर के पास, और ब्यास दरिया से वो जिला का काफी एरिया जो है वो अलग थलग हो जाता था। तो दो बहुत बड़े पुल जो थे, जो उस एरिया की मेन कनेक्टिविटी थे, वो इनके कार्यकाल में बने। विनोद खन्ना वहां से लोगों के बहुत चहेते एमपी रहे। तो दोस्तों, आज है डैशिंग विनोद खन्ना का हैप्पी बर्थडे। तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से उनके बर्थडे पे उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए याद करते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनकी कौन सी फिल्म आज आप दोबारा देखना चाहेंगे, कौन से किरदार के दोबारा रूबरू होना चाहेंगे।
और दोस्तों जाते जाते आज की बात में दो और दोस्तों के लिए बर्थडे विशेस हैं जो विनोद खन्ना के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो हमारे पहले बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक और बहुत टैलेंटेड, बहुत एंटरटेनिंग आरजे हिमांशु मित्र प्यारा, उनका हैप्पी बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से। और गैंगस्टर वर्सेस स्टेट में बतौर हीरो नजर आ चुके बहुत उम्दा एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट अमृत रंधावा को भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से। और इसी के साथ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।